की सरकार का चुनाव, पंचायत चुनाव के दूसरे चरण का मतदान लगातार सुबह से चल रहा है। सुबह 7:30 बजे इसकी शुरुआत हुई, शाम 5:30 बजे तक लगातार मतदान जारी रहेगा। कोटा, बारा, करौली और श्रीगंगानगर में वोटिंग चल रही है। आपको बता दें 12 पंचायत समितियों में यहां पर मतदान चल रहा है। जिला परिषद सदस्यों के लिए भी यहां पर मतदान हो रहा है। मतदान को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। कोरोना गाइडलाइन की भी यहां पर पालना करवाई जा रही है। तो आपको बता दें गांव की सरकार का चुनाव यहां पर किया जा रहा है। सुबह 7:30 बजे से वोटिंग यहां पर शुरू हो गई और शाम को 5:30 बजे तक लगातार मतदान चलता रहेगा। कोटा, बारा, करौली और श्रीगंगानगर में गांव की सरकार को लेकर यहां पर मतदान चल रहा है। चलिए आगे बढ़ते तो आपको बता दें इसी खबर पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए कोटा के सागोद से हमारे सहयोगी ललित हमारे साथ जुड़ गए हैं। ललित, सुबह भी आपसे पूछा था, उस वक्त लोग वहां पर नहीं पहुंचे थे। फिलहाल कह सकते हैं कि लोगों का जमावड़ा वहां पर दिखाई देने लग गया होगा। क्या कुछ तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है ललित? जी प्रीति, अभी हम सांगोद के बपावर में हैं। आप मेरे पीछे देख पा रहे होंगे, ये बपावर का राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय है, जहां की तस्वीरें हैं। महिलाओं में पंचायत राज चुनाव को लेकर खासा उत्साह नजर आ रहा है, जिसके चलते इस पोलिंग बूथ पर महिलाओं की भारी अपार संख्या दिख रही है। सुबह का समय है, सुबह के समय ये हालात है तो दिन में क्या स्थिति होगी, क्योंकि मतदाताओं में ग्रामीण गाँव की सरकार और पंचायत समितियों का प्रतिनिधि चुनने को लेकर खासा उत्साह है, जिसके चलते बपावर के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में इस मतदान केंद्र पर आप मेरे पीछे भीड़ देख ही पा रहे होंगे। हम मतदान केंद्र के यहाँ जो बीएलओ हैं उनसे जानने का प्रयास करते हैं यहाँ कितने मतदाता हैं और कितने मतदान केंद्र हैं, उसको लेकर इनसे बात करने का प्रयास करते हैं। जी बताएं, कितने मतदान केंद्र हैं? जी सर, बपावर नगर में कुल 7 मतदान केंद्र हैं और यहाँ 5247 मतदाता चुनाव में लोगों पर मताधिकार का प्रयोग करेंगे, अपने प्रतिनिधियों को चुनेंगे। कितने मतदान केंद्र बनाए गए हैं और यहाँ पर क्या व्यवस्थाएं की गई है? कुल यहाँ 7 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। इसमें से 4 मतदान केंद्र स्थानीय विद्यालय में है और 2 मतदान केंद्र बालिका माध्यमिक विद्यालय में है। 1 मतदान केंद्र राजीव गांधी सेवा केंद्र में बनाया गया है और मतदाताओं के लिए यहाँ अच्छी व्यवस्था की गई है। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवाने की प्रयास किया जा रहा है और कोरोना गाइडलाइन की पूरी पालना की जा रही है। तो ये बीएलओ थे जो बता रहे थे कि कोरोना गाइडलाइन का भी इस पंचायत राज चुनाव में ध्यान रखा गया है, जिसके चलते यहाँ पर गोले बनाए गए हैं। हालांकि गोले बने थे लेकिन गोलों की जो गाइडलाइन है उसकी पालना नहीं हो पा रही है और महिलाएं एक दूसरे से सटी हुई खड़ी हुई नजर आ रही हैं। लेकिन मतदान को लेकर मतदाताओं में उत्साह है जो साफ देखा जा सकता है। आपको बता दूं इटावा सांगोद पंचायत समिति के 19 पंचायत समिति सदस्यों के लिए 46 प्रत्याशी मैदान में हैं और 1,27,753 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करके अपने जनप्रतिनिधि चुनते हुए नजर आएंगे। ठीक है ललित, आप हमारे साथ बने रहिएगा, दोबारा आपका रुख करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं तो आपको बता दें 12 से हमारे सहयोगी हंसपाल हमारे साथ जुड़ गए हैं। हंसपाल, जिस तरह से ललित ने बताया कि वाकई कोरोना गाइडलाइंस का पालन नहीं हो रहा, लेकिन उसके बावजूद भी कह सकते हैं कि मतदान को लेकर यहाँ पर महिलाएं काफी बढ़ चढ़कर वोटिंग करती हुई दिखाई दे रही है। 12 की अगर बात करें तो वहां की क्या कुछ तस्वीरें हंसपाल? बताता हूँ आपको, बारा जिले के 3 पंचायतों में चुनाव चल रहे हैं। अभी हम खड़े हैं ग्राम पंचायत फतेहपुर में। यहाँ पे मतदाताओं की लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं जी। आप कतारें देख सकते हैं, ये लंबी लंबी कतारें मतदान केंद्र लगी हुई है। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय है, यहाँ पे 5 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। उसमें दिव्यांगों के लिए अलग से व्यवस्था की गई है, व्हील चेयर की यहाँ व्यवस्था है। कोरोना गाइडलाइन का यहाँ पूरी तरह पालन किया जा रहा है। हमारे साथ युवा मतदाता हमारे साथ हैं, उनसे हम जानेंगे कि बताइए यहाँ पे किस तरह के 8 बजे से करीबन व्यवस्था ठीक चल रही है। बढ़िया संवेदनशील कार्य हो रहा है और चल रही वोटिंग। हमारे साथ जो और भी मतदाता हैं उनसे जानेंगे भी आप कब से यहाँ पे खड़े हैं, यहाँ पे कोई परेशानी नहीं होगी आपको? नहीं, आराम से मतदान हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं, शांतिपूर्ण मतदान चल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक ठाक चल रहा है। शांतिपूर्ण यहाँ पे मतदान चल रहा है, यहाँ पे किसी तरह की कोई समस्या नहीं है। मैं आपको बता दूं बारा जिले में के पंचायत समिति सदस्यों के लिए चुनाव हो रहे हैं। 45 सदस्य यहाँ पे चुनाव मैदान में हैं और जिला परिषद के 7 सदस्य यहाँ पे चुनाव मैदान में हैं। जी
अगर हंसपाल यहाँ पर बात करें, जिस तरह से लोगों से आपने बात करी, उन्होंने कहा कि वाकई ही सुबह से शांतिपूर्ण तरीके से लगातार मतदान यहाँ पर चल रहा है, हर कोई अपनी बारी का यहाँ पर इंतजार करता हुआ दिखाई दे रहा है। कुछ लोगों से अगर आपकी बात हुई हो, उनका क्या कुछ कहना है, यहाँ पर मतदान करने के लिए आ रहे हैं, क्या कुछ उम्मीदें हैं या क्या कुछ वो कह सकते हैं कि सपने लेकर आए हैं कि वाकई अगर गाँव की सरकार बनेगी तो आसपास में जो हमारा एरिया है वहां पर विकास होता हुआ दिखाई देगा। तो किन किन मुद्दों को लेकर लोग यहाँ पर लगातार लाइनों में लगे हुए दिखाई दे रहे हैं हंसपाल? गांव के अधिकतर मुद्दे होते हैं पानी को लेकर, पानी गांव का सबसे बड़ा मुद्दा होता है, बिजली बड़ा मुद्दा होता है, सड़क बड़ा मुद्दा है। गांव में जो गांव के जो प्रमुख मुद्दे हैं, इन मुद्दों को लेकर ही यहाँ पे मतदाता यहाँ पे वोट करेंगे और अच्छी सरकार को ये चुना चाहेंगे जी। इसके अलावा हमने तस्वीरों में देखा वाकई ही बहुत सारे लोग हैं जिनकी ओर से मास्क यहाँ पर लगाया गया है, कह सकते हैं कोरोना गाइडलाइंस का पालन यहाँ पर किया जा रहा है। अगर बूथ अधिकारियों की यहाँ पर हंसपाल बात करें तो उनसे आपकी बात हुई होगी, उनका क्या कुछ कहना है, कितनी तादाद में लोग यहाँ पर आ सकते हैं, क्योंकि दूसरे चरण के मतदान यहाँ पर चल रहे हैं, तो उसको लेकर अगर पहले चरण के मतदान का कंपेरिजन करें तो कितने लोग यहाँ पर आ सकते हैं, और जो सब लोग यहाँ पर आएंगे उनके कोरोना गाइडलाइन को लेकर क्या कुछ इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं? अब तक हमने सुबह से कम से कम 4 से 5 मतदान केंद्रों पर हमने जाकर यहाँ पर दौरा किया है। सबसे ज़्यादा जो लंबी कतारें हमें फतेहपुर ग्राम पंचायत में देखने को मिली हैं। यहाँ पे लोगों की सुबह से लंबी भीड़ लगी हुई है। यहाँ पे महिलाएं भी काफ़ी संख्या में यहाँ पे मौजूद हैं। यहाँ पे हर मतदाता के लिए हर वो सुविधा उपलब्ध कराई गई है जो जिनके वो हकदार हैं। मतदाताओं के यहाँ पे व्हील चेयर की यहाँ व्यवस्था की गई है। यहाँ कोरोना गाइडलाइन के लिए मास्क मतदाताओं को दिए जा रहे हैं। यहाँ सैनिटाइजर का यहाँ पे उपयोग किया जा रहा है जी। इसके अलावा हंसपाल, जिस तरीके से कह सकते हैं कि हर कोई काफ़ी उत्साहित है इस बात को लेकर कि हमारी गांव की सरकार यहां पर बनती हुई दिखाई दे रही है। प्रशासन की बात करें तो प्रशासन की ओर से भी यहां पर कोरोना को लेकर पुख्ता इंतजामात किए गए हैं। लेकिन इसी बीच कह सकते हैं कि जब शुरुआत यहां पर हुई थी 7:30 बजे के आसपास, बहुत सारे पोलिंग बूथ ऐसे हैं जहां पर ईवीएम के खराब होने की खबरें निकलकर सामने आ रही थी। हालांकि प्रशासन ने उनको सही भी करवाया है, उसको लेकर कुछ अपडेट आपके पास? बाड़ा जिले में फिलहाल इसी तरह की कोई खबर नहीं है। यहाँ पे शांतिपूर्ण मतदान चल रहा है। सुरक्षा के यहाँ पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। मतदान कर्मी, जोनल मजिस्ट्रेट और सुरक्षा कर्मी पूरी निष्पक्षता से मतदान कर रहे हैं। हर मतदाताओं भी अपने मत का उपयोग कर रहे हैं जी। चलिए हंसपाल, हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तमाम दर्शकों को अपडेट देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपको बता दें, हमारे सहयोगी 12 से हंसपाल हमारे साथ जुड़े हुए थे। जिस तरीके से उन्होंने बताया कि वाकई ही पोलिंग बूथों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजामात यहां पर किए गए हैं प्रशासन की ओर से। साथ ही आपको ये बता दें, कोरोना गाइडलाइंस के साथ साथ वहां पर जो लोग लगातार कह सकते हैं मतदान करने के लिए आ रहे हैं, उनके लिए यहाँ पर प्रशासन की ओर से व्यवस्था की गई है कि भीड़ भाड़ वहां पर एक जगह ना इकट्ठी हो, या कह सकते हैं कि कुछ समर्थक आपस में भिड़ते हुए ना हो, किसी भी तरह की कोई अप्रिय घटना वहां पर ना हो। इसके लिए प्रशासन की ओर से अलग से लाइनें बनाई गई है। पुरुषों की अलग लाइन बनाई गई है, महिलाओं की अलग लाइन यहां पर बनाई गई है, ताकि इजीली स्मूथली तरीके से यहां पर मतदान हो सके। आपको बता दें, सुबह 7 बजे यहां पर वोटिंग शुरू हो गई थी और शाम को 5:30 बजे तक यहां पर मतदान किया जाएगा। साथ ही दूसरे चरण का मतदान यहां पर हो रहा है, जिसको लेकर लोग यहां पर काफी एक्साइटेड दिखाई दे रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि इतनी सर्दी होने के बावजूद भी महिलाएं जो है वो काफी तादाद में पोलिंग बूथों पर पहुंचती हुई दिखाई दे रही है। उसी को लेकर कह सकते हैं कि गांव की सरकार को लेकर हर कोई इस उम्मीद के साथ यहाँ पर पहुँच रहा है कि शायद अगर हमारा कैंडिडेट यहाँ पर जीतता है तो हमारे जो गांव का विकास है वो होता हुआ दिखाई देगा। बहुत सारी गलियों में जो नालियाँ टूटी हुई है, सड़कें टूटी हुई है, उनका शायद आने वाले दिनों में यहाँ पर कामकाज होता हुआ दिखाई देगा। इसी उम्मीद से हर कोई यहाँ पर सर्दी होने के बावजूद भी सुबह से ही लगातार कतारों में दिखाई दे रहा है। इसके अलावा आपको ये भी बता दें कि शुरुआत में जब 7:30 बजे के आसपास की खबर है, बहुत सारे पोलिंग बूथ ऐसे थे जहाँ पर ईवीएम के खराब होने की खबरें निकलकर सामने आई थी। तो वहां पर जो लोग मौजूद थे, जो धीरे धीरे वोट डालने के लिए आ रहे थे, उनमें काफी निराशा की स्थिति यहां पर दिखाई दी थी। लेकिन उसके बावजूद भी प्रशासन ने कुछ वक्त बाद ही या तो उस ईवीएम को चेंज कर दिया, या फिर जो भी तकनीकी खराबी वहां पर निकलकर सामने आ रही थी, इंजीनियर से उसको चेक करवाया और उसके बाद में उस ईवीएम को सही करने के बाद में सही 7:30 बजे के बाद से यहाँ पर जो मतदान प्रक्रिया है वो यहाँ पर शुरू कर दी गई है। कुल मिलाकर कह सकते हैं कि गाँव की सरकार बन रही है। हर कोई इस बात को लेकर काफी खुश है और कहीं ना
ना कहीं इस बात को लेकर इसलिए भी लोग खुश हैं क्योंकि बड़े बड़े मुद्दे जब भी आते हैं, बड़े बड़े जब भी चुनाव होते हैं तो गांव के लोगों को लगता है कि हमारे तक वो संसाधन शायद नहीं पहुंच पाएंगे, लेकिन जब गांव की सरकार बनती है तो हर किसी को लगता है कि वाकई अगर यहाँ से कोई पंच बनेगा, सरपंच बनेगा, तो हमारी अगर कोई भी परेशानी होगी तो शायद बड़े नेताओं तक हम नहीं पहुंच सकते, लेकिन जो छोटे नेता हैं, जो हम लोगों से जुड़े हुए हैं, उन नेताओं के पास में जाकर हम अपनी फरियाद रख सकते हैं। हम उन्हें कह सकते हैं कि आपको इन उम्मीदों के साथ, इन सपनों के साथ हमने जिताया था, उसके बावजूद भी आप काम नहीं करा रहे। तो ये खुशी भी आम जन में वहां पर दिखाई देती है कि वाकई ही हमारी सरकार यहां पर बन रही है, हमारे लोगों की सरकार बन रही है, ताकि आने वाले दिनों में यहां पर विकास के काम जो है वो होते हुए दिखाई देंगे। इसलिए हर कोई यहां पर सर्दी होने के बावजूद भी सुबह 7:30 बजे से लगातार लाइनों में खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह से हर कोई यहां पर शॉल ओढ़ के, जर्सी पहन के, मफलर लगा के पूरी तैयारी के साथ कि यहां पर मतदान करने जा रहे हैं। तो इस दौरान सर्दी का प्रभाव जो है वो हम पर ना पड़े, इसलिए पूरी तरह से पैक होकर मतदान केंद्रों पर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको बता दें, इसी खबर पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए करौली से हमारे सहयोगी मनोज हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनोज, आपसे जानना चाहेंगे करौली की क्या कुछ तस्वीरें, क्या कुछ तैयारियां, वहां पर कितने एक्साइटेड लोग यहां पर मतदान को लेकर? जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूँगा करौली जिले की 3 पंचायत समिति में आज मतदान हो रहा है। करौली, हिंडौन और श्री महावीर की 75 वार्ड पंचायत समिति के हैं, जहां 367 उम्मीदवार अपना भाग्य आजमा रहे हैं। इसके अलावा जिला परिषद के 10 वार्डों के लिए मतदान हो रहा है, जहां 39 प्रत्याशी चुनाव मैदान में है। क्षेत्र में मौसम कहेंगे तो बादल हो रहे हैं, सर्दी का मौसम है, इसके बावजूद मतदान केंद्रों पर सुबह से कतार लगी हुई है। युवा हैं, बुजुर्ग हैं, वही महिलाएं भी बड़ी संख्या में मतदान के लिए पहुंची हैं और ये कहा जा सकता है कि गाँव की सरकार चुनने के लिए मतदाताओं में उत्साह है। हम दिखाना चाहेंगे, हम करौली पंचायत समिति के वामचारी बूथ पर हैं, जहां जिला परिषद के वार्ड 17 और पंचायत समिति के वार्ड 17 के लिए मतदान हो रहा है। देखिए, पुलिसकर्मी लाइन को व्यवस्थित कर रहे हैं, काफी लंबी यहाँ पर कतार लगी हुई है। इस मतदान केंद्र पर 5 बूथ हैं जहाँ मतदान चल रहा है। युवा मतदान के लिए पहुंचे हैं। अभी दिखाना चाहेंगे, ट्राई साइकिल से भी एक मतदाता आए थे जो मतदान के लिए गए हैं और कुछ युवा जो हैं वो मतदान के लिए पहुंचे हैं। हम बात करते हैं किस प्रकार का उत्साह आपके गांव में है, किन आप मुद्दों को लेकर यहाँ मतदान करने आए हैं? बहुत सी समस्याओं को लेकर एवं जागरूकता जगाने के लिए हमारे गांव में बालिका शिक्षा और भी बहुत सी महिला जागरूकता आदि कार्यक्रमों को और हतोत्साहित और बढ़ाने के लिए कार्य कर रहे हैं। किस प्रकार का उत्साह लग रहा है अभी यहाँ पे जो आप वोट डालने आए हैं? हाँ, पहली बार हम वोट डालने आए हैं। इससे हमें उत्साह, खुशी, प्रसन्नता महसूस हो रही है। क्या नाम है तुम्हारा? अनूप मीना। ये अनूप हैं जो पहली बार अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं और काफी उत्साहित महसूस कर रहे हैं। तुम क्या सोचते हो मतदान के बारे में? कैसा जनप्रतिनिधि चुनना चाहिए जो तुम्हारे काम आ सके? हमें अच्छा प्रतिनिधि चुनना चाहिए जो हमारे अच्छे बड़े सबका काम में आ सके। बिल्कुल मनोज, कह सकते हैं कि हर कोई काफी उत्साहित यहाँ पर नजर आ रहा है। हर कोई चाहता है कि वाकई यहाँ पर गांव की सरकार बने और हमारे गांव का आने वाले दिनों में विकास होता हुआ दिखाई दे। आगे बढ़ते हैं, श्री गंगानगर का रुख करते हैं, जहां से हमारे सहयोगी सुनील सिंहाग हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुनील, मनोज जैन हमारे साथ जुड़े हुए थे, तमाम और रिपोर्टर्स हमारे साथ जुड़े हुए थे। हर किसी ने अपने अपने क्षेत्र में बताया कि वाकई ही यहाँ पर जो मतदान हो रहा है उसको लेकर क्या कुछ यहाँ पर रणनीति बनाई जा रही है, क्या कुछ माहौल बना हुआ है। श्री गंगानगर की बात करें तो वहां पर क्या कुछ तस्वीरें, वहां पर क्या कुछ माहौल? सुनील, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? तो आपको बता दें, पंचायत चुनाव के दूसरे चरण का मतदान लगातार चल रहा है। सुबह 7:30 बजे से यहां पर वोटिंग प्रक्रिया शुरू हो गई थी और उसके बाद में आज शाम को 5:30 बजे तक यहां पर मतदान कराया जाएगा। उसी को लेकर लगातार सुबह से आपको बता रहे हैं कि किस तरह से हर कोई यहां पर अपने मतदान को लेकर काफ़ी उत्साहित है। हर किसी को उम्मीद है कि गांव में यहाँ पर हमारी सरकार बनेगी तो बहुत सारे कामकाज जो पिछली बार नहीं हो पाए थे, या कह सकते हैं पिछली बार की जो सरकारें थी, जो यहाँ पर गांव की सरकार बनी थी, उनकी ओर से अगर नहीं करवाए गए हैं तो शायद इस बार जब हमारी गांव की सरकार बनेगी तो वो तमाम कामकाज यहाँ पर पूरे होते हुए दिखाई देंगे। उसी को लेकर बुजुर्ग से लेकर युवा हर कोई काफ़ी उत्साहित है। आपने तस्वीरों में भी देखा, तमाम रिपोर्टर्स हमारे साथ जुड़े हुए थे, उन्होंने भी आपको तस्वीरें दिखाई है कि किस तरह से कहीं पर महिलाएं जो हैं उनकी तादाद बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है। महिलाएं जो है वो वोट को लेकर काफ़ी एक्साइटेड है और कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि महिलाएं इस बात को लेकर
लेकर भी सुबह जल्दी आ रही है कि उन्हें जो कामकाज करना है उसके बाद वो तसल्ली से अपना कामकाज करती हुई दिखाई देगी। सबसे पहले मतदान जो है यानी कि गांव की सरकार जो है उसमें अपना भागीदारी देना ज्यादा जरूरी लग रहा है महिलाओं को, इसलिए सुबह सुबह महिलाएं जो है वो पोलिंग बूथों पर पहुंचती हुई दिखाई दे रही है। महिलाओं के अलावा बुजुर्ग की अगर हम बात करें तो बुजुर्ग जो है वो भी यहां पर पहुंचते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो आपको बता दें सुनील हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुनील, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? सुनील, जिस तरीके से कह सकते हैं सुबह से ही लगातार मतदान जो है उसको लेकर हर कोई काफी उत्साहित नजर आ रहा है। हर कोई जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी जाकर यहां पर गांव की सरकार में अपनी भागीदारी दर्शाना चाहता है। अगर हम श्रीगंगानगर की बात करें तो वहां पर क्या कुछ माहौल? बिल्कुल, आपको बता दूं जो अभी गांव की सरकार बनने जा रही है, मैं इस समय श्री गंगानगर के 9Z के एक बूथ पे खड़ा हूं। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से कोविड गाइडलाइन की पालना यहां पे हो रही है। महिलाएं हैं जो सबसे ज्यादा अधिक मतदान करने यहां पे पहुंच रही है लाइन में, और किस तरीके से सोशल डिस्टेंस के साथ और सैनिटाइज हो रहा है। कैमरा पर्सन ज्योति को कहूंगा कि दिखाएंगे जो सैनिटाइज करके हर मतदाता को सैनिटाइज करके और अंदर जाने दिया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात है सबके मास्क लगे हुए हैं। और कैमरा पर्सन ज्योति को दिखाऊंगा कि ये 9Z का मतदान केंद्र है। यहाँ पे चाट चौक व्यवस्था की है और मोबाइल किसी को लेके अंदर नहीं आने दिया जा रहा। और आपको बता दूं कि गंगानगर और सादुलशहर और श्रीकरणपुर में 3 जगह मतदान हो रहा है। तीनों जगह ही गांव की सरकार बनी है। और इससे पहले श्री विजयनगर, गरसाना और अनूपगढ़ 3 जगह मतदान प्रक्रिया खत्म हो चुकी है। ये दूसरे चरण का मतदान है और मतदाताओं में काफी जोश देखा जा रहा है। ठीक है, बिल्कुल सुनील, यही उम्मीद कर सकते हैं कि वाकई गांव की सरकार बनेगी और उसके बाद में तमाम कामकाज यहां पर होते हुए दिखाई देंगे। फिलहाल